यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों क्या वीडियो लाए हो भाई आपके लिए। भाई अगर आपके मन में सवाल है कि यूनाइटेड इस समर में कितने प्लेयर साइन कर सकती है, कितने साइन कर सकती है, कितने पैसे में साइन कर सकती है, बेसिकली यूनाइटेड पे बजट क्या है, मेरे मन में तो बिल्कुल सवाल है। तो मैंने भाई इस पे वीडियो ही बना डाली। आज बात करेंगे, एक एक प्लेयर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने वाली वीडियो होगी, पेशेंस दिखाना और ध्यान से सोचना। और एक चीज तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पूरे क्लब के फ्यूचर के लिए ये समर ट्रांसफर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रूबेन एमरिम को अगर उसके प्लेयर नहीं मिलेंगे तो ये टीम कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं एक और चीज बताता हूं, अगर हम यूरोपा लीग नहीं जीते और अगले साल चैंपियंस लीग में नहीं गए तो हमारा बजट लगभग विदाउट यूरोपियन कंपटीशन अगले साल मान लो आप 20-25 मिलियन का होगा प्लेयर्स को खरीदने का। ये होगा हमारा ट्रांसफर बजट। यस, यू हर्ड इट राइट। नाउ इमेजिन आप इसके बाद जितने भी प्लेयर सेल करोगे उतने ही आप खरीद पाओगे। तो कितना पैसा हमें जनरेट करना चाहिए, कितना हम एक्चुअल में जनरेट कर पाएंगे, क्यों यूनाइटेड की हालत खराब है, इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ आएगा। तो देखो ये इमेज आप पहले देख लो। इसमें मैं आपको एक बात पहले ही बताता हूं, मैंने वेजेस का कंसिडरेशन यहां पे नहीं किया है। मैं आपको बताता हूं क्या है। कैजेमीरो के एग्जांपल से जो इसका नाम सबसे ऊपर है, ये इसको थोड़ा सा टाइम लगा के समझेंगे। उसके बाद जितने बाकी एग्जांपल हैं बहुत इजी होंगे समझने। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, रुके, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, ये वाली एमोर्टाइजेशन वाली, भाई ये जरूर देख लेना। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर कैसे यूनाइटेड पैसा जनरेट करेगी, एमोर्टाइजेशन, बुक वैल्यू, ये सब क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में बताया हुआ है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कैजेमीरो है, प्लेयर का नाम है सबसे पहले कॉलम में कैजेमीरो। कब खरीदा था हमने? 2022 में 60 मिलियन पाउंड में हमने उसको खरीदा था। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हर साल हम 15-15 मिलियन देंगे, 4 साल में 60 मिलियन का खर्चा हमने ऐसे बांटा हुआ है। दैट इज एमोर्टाइजेशन। इस साल के एंड में उसको 3 साल हो जाएंगे, तो आपने पहले 3 साल में 45 मिलियन दे दिए, 15 × 3 45 मिलियन दे दिए। अभी भी उस प्लेयर के 15 मिलियन आपने दे रहे हैं, तो दैट इज द बुक वैल्यू। जो आप 5वां कॉलम देख रहे हो उसमें बुक वैल्यू है। तो इस साल के एंड में हमें 15 मिलियन देने हैं कैजेमीरो के। अब मैंने गेस किया है कि कितना पैसा जनरेट हो सकता है ट्रांसफर से। अगर कैजेमीरो को मैं बेचता हूं तो कितने पैसे देंगे, कोई 5, 10, 15, 20, 25 कितने मिलियन देंगे? मैंने माना है 15 मिलियन को ही हमें देगा। तो उसके बाद कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ? एक्चुअल में आपके हाथ में 15 मिलियन तो आएगा, बट दैट विल ऑल गो, बिकॉज 15 मिलियन का आपने एसेट बेचा है, 15 मिलियन की बुक वैल्यू थी, तो आपके हाथ में 0 प्रॉफिट आएगा। सो बेसिकली जितना भी पैसा आप ट्रांसफर से ला रहे हो माइनस उस प्लेयर की बुक वैल्यू इज द प्रॉफिट यू मेक। गुड थिंग इज कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो नेगेटिव में जिसके पास प्रॉफिट जाए, जो मैंने एस्टिमेट करी है ट्रांसफर वैल्यू उसके हिसाब से। तो यहां से अब कहानी इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों। पैट्रिक डोरगू इसी साल खरीदा है हमने, और मुझे नहीं लगता हम बेचना भी चाह रहे हैं उसको, बट मान लेते हैं जितने का खरीदा था उतने का बिकेगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसको बेचने का कोई सेंस नहीं है। लिंडेलॉफ बहुत पहले हमने खरीदा था, 8 साल पहले, उसका सारा पैसा हम दे चुके हैं, बट इस सीजन के एंड में क्या उसको हम ट्रांसफर फी ले सकते हैं? नहीं, वो फ्री एजेंट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो जाने वाला है, तो 0 पैसा आप लिंडेलॉफ को भेज के भी जनरेट करोगे। सेम स्टोरी है जॉनी एवंस की, एरिक्सन की और टॉम हीटन की। सो दैट वाज क्विक, दिस पेज वाज क्विक, क्योंकि बहुत ही आसानी से 4 प्लेयर यूनाइटेड से जा रहे हैं, बट पैसा आप कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहां पे कुछ प्रॉफिट आना शुरू होता है यूनाइटेड के लिए। पहले नंबर पे आपका मेसन माउंट को 2023 में खरीदा था, दूसरा साल उसका खत्म होने वाला है। 55 मिलियन में खरीदा था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ईयर के एंड में उसकी बुक वैल्यू 33 होगी। मुझे नहीं लगता कोई 33 मिलियन उसके लिए देगा, और मान लेते हैं अगर कोई देगा भी, उसके लिए कोई खरीदेगा भी, पहले तो यूनाइटेड उसको बेचेगी नहीं, बट अगर बेचेगी तो कोई प्लेयर ही नहीं निकलेगा, कोई क्लब ही नहीं निकलेगा उसको खरीदने वाला। तो मैं भी मानता हूं यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एंटनी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सीजन के एंड में उसकी ट्रांसफर वैल्यू जो है, जो बुक वैल्यू है, वो 34 मिलियन के आसपास होगी। अब 35 मिलियन के आसपास मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि उसके लिए हमें मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें 1 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यूएशन अगर बहुत अच्छी हुई तो 40 मिलियन में बिक जाए। ऐसे केस में हमें 6 मिलियन का प्रॉफिट होगा। नॉट टू मच। अभी तक हम 7-8 प्लेयर कवर कर चुके हैं, अभी तक हमें कोई खास पैसा नहीं मिला है। आंड्रे ओनाना की सेम सिचुएशन है। अगर आप उसको 30 मिलियन में भी बेचते हो तो आपको 2 ही मिलियन का प्रॉफिट होगा। आप अपने ट्रांसफर में उसकी कोई हेल्प नहीं ले सकते। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंड्रे ओनाना और
को बेचें या हम बेनडीर को बेचें, इस पे हमारी डिस्कशन भी हुई थी पहले और मैंने आपको बताया था आंड्रे ओनाना को बेचना आसान नहीं है। आंड्रे ओनाना से आपको कोई फायदा नहीं होगा उसको बेचने का। मुझे पता है उसकी फॉर्म देख के लोग कहते हैं उसको बेच दो, एक नया कीपर ले आओ, बट एक्चुअल में स्टोरी ये है 28 मिलियन अभी उसके हमें देने हैं। अगर 30 मिलियन में भी आप उसको बेचते हो तो बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो वो हमारे नए प्लेयर को खरीदने में कोई फायदा नहीं देगा। सिमिलरली टायरल मलासिया, ठीक है, उसकी कोई वैल्यूएशन अभी बची नहीं है, 2-3 मिलियन का ही उसकी बुक्स पे हमारी वैल्यू है। मान लेते हैं उसको 6-7-8 मिलियन मिल जाएंगे, 4-5 मिलियन आप वहां से कमा सकते हो। सेकुआ कोने आप बेचोगे ही नहीं, पिछले साल आपने उसको अकेडमी के लिए खरीदा है। पेपर पे आप उसको 4-5-10 मिलियन का बेच भी सकते हो, बट उसको कोई बेचने की फिराक में नहीं है। सेम सिचुएशन विद ज़र्क्ज़ी, मान लेते हैं 35 मिलियन में बिकेगा भी तो 5-6 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता है, बट ज़र्क्ज़ी को हम बेचने नहीं वाले। तो अभी तक मुझे जो समझ आया है किस किस को हम बेचना चाह रहे हैं, मे बी कैज़ेमीरो, और बट उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। और उसके अलावा हम किसी प्लेयर को खास अभी बेच नहीं सकते। एक टायरल मलासिया है जिसको बेच सकते हैं, एंटनी है जिसको बेच सकते हैं, मिला जुला के आप मान लो 10 मिलियन का आपको प्रॉफिट हो जाएगा अभी यहाँ तक। उसके बाद आप चलोगे इंटरेस्टिंग प्लेयर्स पे आते हैं। मेज़्रोई आप बेचना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत आपको दे भी सकता है, बट आप बेचोगे नहीं क्योंकि आपने उसको अभी खरीदा है। सो मच क्रूशल फॉर रूबन एमरिम्स टीम। सेम केस विद उगाटे, आप प्रॉफिट तो मे बी जनरेट कर सकते हो उसके साथ, लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ, बट उनको कोई बेचने का इरादा नहीं है, ना हम उनको बेचने वाले हैं। अब उसके बाद है आपका बेनडीर। ये इंटरेस्टिंग है। देखो ओनाना को ये फाइट नहीं दे पा रहा, ये नंबर 1 कीपर नहीं बन पा रहा ओनाना के ऐसी फॉर्म के बाद भी। आई वुड रादर सेल बेनडीर। क्यों? क्योंकि इससे मैं 8 मिलियन के आसपास मान लेता हूं कि इसको 10 मिलियन में हम बेच भी पाते हैं। 10-12 मिलियन में अगर आप बेच देते हो, 8-10 मिलियन का प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकते हो। 8-10 मिलियन के प्रॉफिट में क्या आएगा? 40 मिलियन का एक नया गोलकीपर आ सकता है 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके भी आपको इस साल 10 ही मिलियन देने होंगे। अगले साल की टेंशन अगले साल लेंगे जब टीम बेटर हो जाएगी, मे बी हम चैंपियंस लीग वगैरह में होंगे, तो उसके बाद हम फाइनेंसेस कर सकते हैं। इस समर में प्लेयर्स खरीदने बहुत जरूरी हैं दोस्तों। सो मे बी बेनडीर को बेचना एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकता है। ईडन हेवन कोई चांस नहीं है, उसको हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे। हैरी मैगवायर अगर अगेन इंटरेस्टिंग ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई बुक वैल्यू नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हम दे चुके हैं, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट इसका खत्म हो गया। हमने 6 साल पहले इसको खरीदा था, सारा पैसा हम दे चुके हैं। लेस्टर सिटी को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, तो अब ले दे के इसकी जीरो वैल्यू है। जिसको जितने में भी आप इसको बेचोगे दैट इज प्योर प्रॉफिट। सो दैट मीन्स मान लेते हैं इसके कोई हमें 10 मिलियन भी देता है, तो भाई हैरी मैगवायर को बेच के आप 10 मिलियन अपनी जेब में रख सकते हो। तो अभी तक अगर आपने हैरी मैगवायर को बेच दिया, बेनडीर को बेच दिया, और आपने एंटनी, कैज़ेमीरो और अपना और किसी और प्लेयर को बेच दिया, तो आप मोटा मोटी 8 टायरल मलासिया को बेच दिया, तो अभी तक आप 25-30 मिलियन के आसपास आ चुके हो, जनरेट कर चुके हो। उसके बाद डी-लिट को हम नहीं बेचेंगे। ल्यूक शॉ को कोई खरीदेगा ही नहीं, मैंने लिखने के लिए 10 मिलियन लिख दिया, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। जेडन सांचो इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको हम बेचने की बिल्कुल सोच रहे हैं। 14 मिलियन के आसपास इसकी बुक वैल्यू होगी इस सीजन के एंड में। 25 मिलियन में बिक सकता है। ये चेल्सी के साथ हमारी डील है। आई जस्ट होप वो अपनी डील ना तोड़े। 11 मिलियन का प्रॉफिट जेडन सांचो दे सकता है हमें, सो दैट इज गुड। उसके अलावा आपका लेनी ऑरो है जो हमें प्रॉफिट दे सकता है, बट क्या हम उसको बेचेंगे? नहीं बेचेंगे बिल्कुल भी। उसके अलावा टॉबी कोलियर, ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मेरे को नहीं पता कोई इसके 15 मिलियन देगा, बट ये हमारी एकेडमी का प्लेयर है, इसके लिए हमने 0 खर्चा किया है, तो जितना भी पैसा इसको बेच के मिलेगा दैट इज प्योर प्रॉफिट। नाउ 15 मिलियन में क्या वो बिकेगा? आई डोंट नो। 10 मिलियन 15 मिलियन, बट यूनाइटेड के लिए बार बार ब्रेक थ्रू कर रहा है वो। मेरे ख्याल से 15 मिलियन इसको बेच के तो मिल सकते हैं। क्या हमें इसको बेचना चाहिए? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से फैंस इस पे स्प्लिट होंगे। क्यों? क्योंकि कल को वो अच्छा प्लेयर बन सकता है। कब तक हम अपने एकेडमी के प्लेयर्स बेचेंगे? और 15 मिलियन में आप क्या कर लोगे? मेरे ख्याल से आप 15-15 मिलियन करके बहुत जोड़ सकते हो। मे बी कंसिडर टॉबी कोलियर। मैं इसको क्वेश्चन में डालूंगा, कंसिडर में डालूंगा। स्ट्रेट नो नहीं है कि नहीं डी-लिट और लेनी ऑरो जैसा प्लेयर नहीं है कि नहीं बिल्कुल नहीं बेच सकते। मे बी इसको हम बेच सकते हैं, मे बी नहीं। तो ये एक कंसिडरेशन में है। रासमस हॉयलैंड अनदर इंटरेस्टिंग प्लेयर जिसको बहुत से यूनाइटेड फैन कहते हैं इसको बेच दो, इसको ट्रांसफर कर दो, इसको स्वैप कर दो। एक्चुअल में फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने भाई। 43 मिलियन की इसकी बुक वैल्यू है। अब आपको क्या लगता है रासमस हॉयलैंड के लिए कोई कितना पैसा दे देगा हमें? 40-50? मैंने बहुत हाई लगाया है 60 मिलियन। अगर 60 मिलियन आप जनरेट कर सकते हो रासमस हॉयलैंड को बेच के, जो मुझे लगता नहीं है कि कोई देगा, तो मे बी आप 15-17 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो।
मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड ये डील कभी भी करेगी। पहली बात, कोई हमें 60 मिलियन देगा नहीं रास्मस हॉयलैंड के। दूसरी बात, अगर आपने रास्मस हॉयलैंड को बेचा तो एक्चुअल में अब आपको एक स्ट्राइकर नहीं खरीदना, आपको अब 2 स्ट्राइकर खरीदने हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को फिल करता है जो ऑलरेडी जहां पे एक प्लेयर की कमी है हमारे पास, इसलिए मुझे लगता है रास्मस हॉयलैंड को नहीं बेचा जाएगा। लास्ट है भाई ये हमारी लिस्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे सारे प्लेयर प्रॉफिटेबल हैं बहुत ज्यादा। डिएगो डेलो, इसको हमने 2018 में खरीदा था भाई, 7 साल हो गए हैं, इसका सारा पैसा हम दे चुके हैं। 35 मिलियन के आसपास मैं एस्टिमेट कर रहा हूं। इसकी फॉर्म देख के कोई इसके 15 मिलियन भी नहीं देगा, बट वर्सिटैलिटी, अवेलेबिलिटी, और भाई इसकी एज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ही इज लाइक 24-25। तो मेरे हिसाब से भाई डिएगो डेलो के 35 मिलियन आराम से मिल सकते हैं किसी डिसेंट क्लब के साथ। एक टाइम पे रियल मैड्रिड जैसे क्लब भी इसको देख रहे थे, उनकी लिस्ट में होगा शायद, बट कोई भी और क्लब मेरे को लगता है डिएगो डेलो को शायद ले लें 30 मिलियन 35 मिलियन, बट दैट इज प्योर प्रॉफिट। आई थिंक दिस इज वन प्लेयर जो रूबन एमरिम के साथ हर मैच खेला है, अलग अलग पोजीशन कवर कर सकता है। अगेन वो इसको नहीं बेचेगा, बट अगर हम बेचते हैं इसको तो आई वुड बी ओके विद दिस, क्योंकि 35 मिलियन 30 मिलियन अगर हम यहाँ से जनरेट कर लें। सो आप सोचो अभी तक आपने 4-5-6 प्लेयर जो बेचे थे उनसे उतना पैसा डिएगो डेलो अकेले एक जना बेच के आप उतना प्रॉफिट कमा सकते हो। ऑफ कोर्स मैंने अज्यूम किया है कोई इसके 35 मिलियन दे देगा। अमाद डियालो के साथ आप काफ़ी पैसा जनरेट कर सकते हो, बट क्या हम उसको बेचेंगे? आई डोंट थिंक सो। उसको हमने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसका सारा पैसा हम दे चुके हैं। 40 मिलियन मैंने एस्टिमेट किया कि कोई अमाद डियालो के देगा, बट हम उसको बेचने के चक्कर में है ही नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। रैशफोर्ड, ये सबसे आसान प्लेयर है जिसको सारे मतलब मेजॉरिटी यूनाइटेड फैंस बेचना चाहेंगे। रूबन एमरिम बेचना चाहेगा, मैन यूनाइटेड बेचना चाहेगी, सर जिम रैटक्लिफ बेचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि प्योर प्रॉफिट है, जितना पैसा लाएगा उतना पैसा प्योर प्रॉफिट में जाएगा भाई, उतना आप यूज कर सकते हो ट्रांसफर के लिए। रैशफोर्ड भी जाना चाहता है, हाई वेजेस, उसके बाद भी आप काफी सेविंग कर सकते हो। तो 40 मिलियन के आसपास की इसकी डील थी एस्टन विला के साथ। मुझे लगता है 40 मिलियन में आराम से बिक जाएगा, मे बी शायद थोड़ा और ही पैसा दे जाएगा अगर अच्छी फॉर्म कंटिन्यू करेगा एस्टन विला के लिए। अब लास्ट के जो 3 प्लेयर है ना भाई, मुझे यहाँ पे आपके कॉमेंट्स चाहिए, क्या हमें करना चाहिए यहाँ पे। गर्नाचो, मेनू, मैंने एस्टिमेट किया है भाई इनके, देखो कोई पैसा नहीं लग रहा है इनको, क्योंकि हमने फ्री में है, ये एकेडमी से पैदा हुए हैं हमारी, तो बहुत अमेजिंग प्लेयर्स हैं। हमारी टीम के लिए 60 मिलियन जनरेट कर सकते हैं। यहां से खबरें आ रही थी कि क्या हमें आप सोचो कोबी मेनू, गर्नाचो को बेचना चाहिए। ये बहुत बड़ी डिबेट थी, आपने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सुनी होगी। एक्चुअल में जो आपके सामने है वो ये रीज़न है उसका। अगर आप इन 2 को बेचते हो तो आपका पूरा ट्रांसफ़र बजट साफ हो जाता है। कोई बढ़िया ट्रांसफर विंडो आप बचा सकते हो, बना सकते हो विदाउट चैंपियंस लीग। अगर आपने इन 2 प्लेयर्स को बेच दिया तो 120 मिलियन आप जनरेट कर सकते हो। मैंने एस्टिमेट किया, मे बी 100, मे बी 120, मे बी 130, राइट, डिपेंडिंग अपॉन हम कितनी अच्छी सेलिंग करते हैं। सिमिलरली ब्रूनो फर्नांडिस, इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा तो था, इसको हमारे एकेडमी का प्लेयर नहीं है, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट हम पे ऑफ कर चुके हैं सारा का सारा। स्पोर्टिंग लिस्बन को सारा पैसा जा चुका है। आज की डेट में इसका हमें कोई कर्जा नहीं है, 0। तो इसको जितने में भी आप बेचोगे, अभी तो 90 मिलियन के भी रूमर आ रहे थे, बट ही इज कैप्टन, इसको कोई बेचना नहीं चाहेगा। बट अगेन ही इज 31। सो क्या आप इसको बेच के 60-65 में इतना पैसा जनरेट करके टीम में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मेरे ख्याल से रूबन एमरिम तो साफ सीधा मना कर दिया कि भाई मैं इसको नहीं बेचना चाहूंगा। ये आपका ब्रूनो फर्नांडिस कहीं भी नहीं जा रहा, मैंने उसको मना कर दिया, राइट। सो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमें गर्नाचो और कोबी मेनू को बेचना चाहिए? क्योंकि देखो इनके बिना तो आप बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं कर सकते। यस, आप रैशफोर्ड को बेच के 40 मिलियन कर सकते हो। मुझे लगता नहीं हम डिएगो डेलो को भी बेचेंगे। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स आपने देखे उन सबको मिला लो, उनमें से 5-6 प्लेयर तो अपना फ्री में 3-4 प्लेयर जाने वाले हैं, 4-5 प्लेयर आप और सेल कर दोगे तो मे बी 25, 30, 40 मिलियन जनरेट कर सकते हो। रैशफोर्ड को बेच के 40 मिलियन और जनरेट कर सकते हो। 20 मिलियन के आसपास आप मान लो आपका ऑलरेडी ट्रांसफर बजट था, तो विदाउट सेलिंग कोबी मेनू और गर्नाचो आप पे 100 मिलियन है। नाउ मेरा सवाल यहां से बनता है, अगर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करती है तो, अगर हम यूरोपा लीग जीतते हैं तो हमारे को ऑलमोस्ट 80 से 100 मिलियन का फायदा होगा। 80 से 100 मिलियन हमारी ट्रांसफर बजट में बढ़ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज। एंड डू नॉट थिंक फॉर वन मोमेंट कि 200 मिलियन अगर हमारी ट्रांसफर बजट है तो हम 40 मिलियन के 5 प्लेयर ले सकते हैं। नहीं, हम और ज्यादा प्लेयर ले सकते हैं और महंगे प्लेयर ले सकते हैं। उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देके हम उनको 4-4, 5-5 साल के, इस साल हम एक बहुत अच्छी समर ट्रांसफर विंडो रूबन एमरिम के लिए दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है कि अगर हमने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किया, शुड वी कीप कोबी मेनू, शुड वी कीप गर्नाचो? लेट मी नो योर थॉट्स।
और किसी और प्लेयर को आप बेचना चाहोगे जिसके लिए मैंने मना किया है, कोई वैल्यू आपको खराब लगी हो, वीडियो समझ ही ना आई हो, समझ आई हो, कैसी लगी हो, आपको कैसा लगा एफर्ट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दोस्तों। आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट। और अगर आप चाहते हो इतनी डिटेल्ड, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस में और बनाया करूं, तो यू हैव टू हिट लाइक। और भाई इस वीडियो पे आराम से 200 लाइक बनते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है। लेट्स सी कहां तक पहुंचते हैं हम। सो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।